आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोह जाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोहजाल में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती हैं, वो पंचायत की सीटें हो, जिला परिषद की सीटें हो या यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहां भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं। पाकुड़ में अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल जिहाद की तो ये फैक्ट्री बन गया है बिल्कुल पाकुड़। और ये आलमगीर आलम साहब का उदय और पॉलिटिकल जिहाद लगातार होना लगता है दोनों में कुछ समानता है। अगर आप देखें, एक मुखिया है पाकुड़ में लालू शेख, उनकी पत्नी वहाँ जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख है, मैं नाम नहीं लूंगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खैयार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया है। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी हैं। आजाद मियां, इनकी पत्नी भी मुखिया है। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूं। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया है। राजमहल में 2019 में उम्मेद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला था। अब आप देखें, अब्दुल शमीम इसी पाकुड़ जिले से तबारक अंसारी हैं, रांची जिला परिषद की उम्मीदवार रह चुकी है इनकी पत्नी। इकरामुल अंसारी हैं, इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है गुमला से और मुखिया है। और रांची के ही मोइन अंसारी मुखिया पद की उम्मीदवार थी, इनकी पत्नी। और रब्बुल अंसारी, ज्यादा दूर नहीं जाना है, रांची जिले में ही है, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई है जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी राइस की मिलें हैं, दवा की कंपनीज हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना, कहीं यहां भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं। इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जहांगीर आलम नौकर की तो जांच चल रही है, पर जहांगीर आलम भ्राताश्री की भी जांच होनी चाहिए।